कड़कड़ाती ठंड में जहां पारा न्यूनतम ताप को छू रहा, तो वहीं तेज की तकरार किसकी सरकार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं। बीजेपी नेताओं और मातृशक्ति में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। बीजेपी की मातृशक्ति सिर पर भगवा ताज पहन निकल पड़ी है बीजेपी को बल प्रदान करने। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के आगमन से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं, या ये कहें चुनावी शंखनाद हो गया है और बीजेपी नेताओं मातृशक्ति ने एक बार फिर ताज हासिल करने मैदान में कूद पड़ी हैं। कड़कड़ाती ठंड में आपको हम दिखाते हैं नरसिंहपुर के वो नज़ारे। क्या कहेंगे, कैसा? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और हम महिला मोर्चा हमेशा इनके साथ हैं और हमेशा हमारे मोदी जी के साथ रहेंगे। तो भारत माता की बहुत मायने रखता है। सरकार बनाने के लिए तैयारियां की मतलब आगे की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी हमें बीजेपी की ही सरकार वो तो बनना है, वो तो सभी जानते हैं, वो तो निश्चित है, लेकिन उनकी तैयारी बहुत जोर शोर से चालू हो गई। ताज खुशी का ही ताज समझ लीजिए। हमारी सरकार इतनी अच्छा काम कर रही है और हम चाहते हैं कि जो सिर पे हमारे अभी ताज है ये हमेशा रहे ऐसे ही, और हम लोग सब लोग ऐसे ही कार्य करते रहें। तेईस की तकरार को लेकर लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और हम आज खड़े हुए हैं सावित्री सिग्नेचर होटल में, जहां यहाँ पर युवा भारी तादाद में यहाँ पर युवा मौजूद हैं और हम युवाओं से पूछेंगे चाय की चुस्की के साथ वो अपने इस जायके को आपके बीच में रखेंगे कि आखिर वास्तव में नेता कैसा होना चाहिए और युवाओं के लिए नेता की सोच क्या होना चाहिए। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या नाम है? जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं युवा मोर्चा में सहकार्यालय मंत्री के पद पर अपना जी बताएं। क्या कहेंगे, क्या चाय की चुस्की आप ले रहे हैं, ठंड बहुत तेज, आज का मौसम, कैसा नेता होना चाहिए? आज का मौसम बड़ा ही शानदार मौसम है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है सावित्री सिग्नेचर होटल में। मेरा मानना है कि वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जो युवाओं के लिए रोजगार की योजनाएं, हॉस्टल के लिए योजनाएं, पूरे प्रदेश के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं वो वास्तव में एक बहुत हितकारी योजना है। कड़कड़ाती ठंड में जहां पारा न्यूनतम डिग्री पर पहुंच रहा, तो वहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं और हम देख रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, जो भी हम कह सकते हैं नेता हैं, वो लगातार सक्रियता से समाज के बीच में नज़र आ रहे हैं। तो लगातार राजनीतिक माहौल जो है वो जिसका पारा है चरम पर पहुंचते चला जा रहा है नरसिंहपुर में। तो हम बात करेंगे, जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं अभिलाष मिश्रा जी। हम उनसे पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारियां हैं आने वाले चुनाव को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। हम नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने वाले लोग हैं। ये कार्यकर्ताओं का दल है। हमेशा हमारी गतिविधियां समाज के बीच में, चाहे वो आपने देखा होगा विगत दिनों कोविड जैसी महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको कहीं ना कहीं नजर आया हो। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है कि हमारे प्रशिक्षण होते रहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की और हमारी आपस में बैठकें होती रहती हैं और उसी का दौर चल रहा है। क्या कहेंगे, बूथ लेवल से अब डोर टू डोर ये क्या रणनीति है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही बूथ लेवल पे काम किया है। अभी आपने देखा होगा कि बूथों पे हमने हमारी पूरी समितियां बनाई, बूथों की हमारी बैठकें हुई और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बूथ से लेकर हमारे जिला और जिला मुख्यालय से प्रदेश और देश तक हमारी एक कड़ी है और ये हमारा सब भारतीय जनता पार्टी का बृहद परिवार है जो हमेशा समाज के बीच में अपने सेवाएं देने के लिए तत्पर रहता है। और अब चुनावी साल है, तो जो आप कह रहे हैं, तो चुनावी साल में तो और थोड़े हमारे और कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएं। क्या रणनीति है? क्योंकि अभी तक हम इस बात करते हैं 2018 की, तो 3 विधायक कांग्रेस से हैं, 1 सर भी भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या तैयारी है जिला अध्यक्ष जी, जिससे कि हम 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने की बात कह रहे हैं? नहीं, कोई शंका ही नहीं है मदन जी। आपने देखा होगा कांग्रेस ने एक बार झूठ बोलकर इस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। निश्चित तौर पर हमारा नरसिंहपुर जिला किसानी से संबंधित जिला है, युवा भी हमारे यहाँ, तो झूठे वादे करके कि हम 2 लाख किसान का कर्जा माफ करेंगे, तो एक स्वाभाविक है किसान के मन में थोड़ा आया। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने
कांग्रेस को जिले से सुपड़ा साफ किया। आप देख रहे हैं कि नगर पालिकाओं में हमने 8 में से 8 जीती। एक हमारा निर्दलीय के कारण हम रह गए, नहीं तो 7 जीते। जिला पंचायत में तो ये स्थिति कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस फार्म भरने के लायक नहीं बची। ये स्थिति चल रही नरसिंहपुर जिले में और प्रदेश में और सारे देश में। निश्चित तौर पर चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कहीं कोई शंका कुशंका नहीं है। आपके आत्मविश्वास की बात किया तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे विपक्ष को खत्म करने के विचार में भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही, मैं ये कहूँगा। और जिसके परिणाम, मैं कोई ये आपसे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, कोई झूठ बात। आप भी पत्रकार हैं, आपको पता जिले में हम सारे पूरे 8 के 8 परिषदों में हम जीते, एक टास्क में हारे थे नहीं, जिला पंचायत में हम जीते। सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। देखिए, चुनौती तो है निस्संदेह, कभी भी चुनाव को सहज में नहीं लेना चाहिए। आत्मविश्वास हमेशा रखना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास भी नहीं रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से जो हमने काम किया है, आज आप देख रहे हैं गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के काम, पूरे गांव में, समूचे शहरों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काम किए। तो उन कामों के आधार पर हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनका चरित्र, वक्तव्य जो वो बोलते हैं, करते हैं, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर निस्संदेह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चारों सीटें हम जीत रहे हैं। ये तो जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा जी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि हम पूर्ण विश्वास के साथ चारों सीट नरसिंहपुर जिले की हैं, उस पर विजय श्री पताका फहराएंगे। जो आने वाला वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बोलता है, राम जी किसका बीड़ा पार लगाएंगे। लेकिन आज के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं और बूथ के नेता हैं, उनमें भारी उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। मदन तिवारी,